पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय बहुत सरल होता है। पुरुषों की अपेक्षा माताओं के हृदय में बड़ी करुणा होती है। और यदि आज हमारा सनातन टिका हुआ है ना, तो माताओं की भक्ति पर टिका हुआ है। आज के पुरुष लोग तो दल बदलू हो गए, जिसने जैसा कह दिया वैसा मान लिया। लेकिन हमारे जितने उत्सव हैं, जितने त्योहार हैं, सब माताएं मना रही हैं। पुरुषों के लिए तो सुबह, दोपहर को और शाम को, चाहे दीपावली हो तब भी चाहिए, चाहे होली हो तब भी चाहिए, और चाहे रक्षाबंधन हो तब भी चाहिए। लेकिन संपूर्ण घर की पवित्रता, घर की संस्कृति, घर के संस्कार, तुलसी पर दीपक लगाना है, पीपल की पूजा करनी है, वड़ की पूजन करनी है, अमावस की पूजन करनी है, पूर्णिमा की पूजन करनी है, कन्या भोज कराना है, नवरात्रि की पूजन करनी है, शिवरात्रि की पूजन करनी है, अपने पति की लंबी उम्र करने के लिए करवा चौथ का व्रत करना है। ये जितने सब कुछ करें सब माताएं तो कर रही हैं। बताओ पुरुष लोग क्या कर रहे हैं? अपने सुहाग की रक्षा के लिए माताएं मांग में सिंदूर भर रही हैं, माथे पर टिपकी लगा रही हैं, गले में मंगलसूत्र पहन रही हैं। पुरुष तो एक भी काम नहीं कर पा रहे कि सनातन का चंदन भी लगा ले माथे पर। तो आज सनातन टिका हुआ है तो माताओं के बल पर टिका है। पुरुषों से सनातन की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती वर्तमान की स्थिति को देख करके। धर्म का जहां कार्य होता है वहां पर माताओं की संख्या ज्यादा होती है, पुरुषों की संख्या बहुत कम होती है। माता पार्वती जी को श्रद्धा का प्रतीक बताया है, भगवान शिव को विश्वास का रूप बताया है। कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल में भगवान की प्रेरणा देने वाली कोई शक्ति आपके घर में है तो मातृ शक्ति है। जब तक माताएं नहीं कहेंगी कि घर में पूजा करनी है, सामान लेकर के आओ, तब तक आप अपनी इच्छा से लाने वाले नहीं हो। जब तक माताएं नहीं कहेंगी कि तुलसी के पास घी का दीपक जलाना है, तूप का दीपक जलाना है, सत्यनारायण कथा करानी है, तब तक आप अपनी इच्छा से करने वाले नहीं हो। धर्म की प्रेरणा देने वाली मातृ शक्ति है। इसलिए आपकी जो पत्नी है ना, उसको कहा जाता है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? जो अपने अधर्मी पति को धर्म के मार्ग से जोड़ दे वो धर्म पत्नी है। धर्म पति कभी नहीं कहा जाता। धर्म पति क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि पतियों से उम्मीद नहीं की जा सकती धर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इन पर पूरी उम्मीद है। इसलिए शास्त्रों ने पहले से इनको उपाधि दी है कि तुम धर्म पत्नी बनकर के जाओ। पत्नी क्यों कहते हैं? जो अपने पति का पतन होने से बचा ले उसका नाम पत्नी है। अब पति का पतन होने से कैसे बचेगा? जब वो आपसे धर्म का कार्य कराएगी, और जब आप उसके कहने पर धर्म का कार्य करोगे तो आप अपने पतन होने से बच जाओगे। हमारे सनातन के शब्दों का भी अर्थ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती जी का कभी अपमान नहीं किया। भगवान विष्णु ने कभी लक्ष्मी जी का अपमान नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने कभी रुक्मिणी जी का अपमान नहीं किया। और आज के इंसान को देखो, जब तक उसका विवाह नहीं होगा ना, जगह जगह माथा टेकेगा, हे भगवान शादी हो जाए, हे भगवान विवाह हो जाए, जैसा हो वैसा हो जाए पर हो जाए।
और जैसे तैसे भगवान ने सुन ली, विवाह हो गया। पर माताओं पर आज के लोग कितना अत्याचार कर रहे हैं। दहेज के चक्कर में, पैसे के चक्कर में प्रतिदिन पिटाई हो रही है। कोई पी के पीट रहा है, कोई खा के पीट रहा है। बार बार माताओं को प्रताड़ना दी जा रही है, जाओ अपने पिता के घर से पैसे लेकर के आओ। लेकिन मेरी व्यासपीठ कहना चाहती है, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है उस घर में हमेशा दरिद्रता ही दरिद्रता रहेगी। उस घर में सुख संपदा कभी आ नहीं सकती। आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी दरिद्रता ना हो, तो ये प्रयास करना कि आपके द्वारा आपके घर में रहने वाली स्त्री के कष्ट, आंखों से कष्ट के आंसू कभी भी ना निकले। उसे खुश रखने की कोशिश करें। और जब पत्नी का नाम लिखते हैं ना, तो नाम के आगे क्या लिखा जाता है? श्रीमती। पत्नी के नाम के आगे श्रीमती क्यों लिखा जाता है? श्री कहते हैं लक्ष्मी को और मति कहते हैं बुद्धि को। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। श्री कहते हैं लक्ष्मी को और मति कहते हैं बुद्धि को। जिसके आने से आपके घर में लक्ष्मी और बुद्धि, जब दोनों का शुद्धिकरण होने लग जाए तो आपके घर में धर्म के कार्य अपने आप होने लग जाएंगे। इसलिए मातृशक्ति का सम्मान करो। घर को घर नहीं कहते, मकान को मकान नहीं कहते। स्त्री ही एक घर है और स्त्री ही एक मकान है। स्त्री चाहे आपके घर को संतों का आश्रम बना दे, स्त्री चाहे तो आपके घर को बैकुंठ बना दे, स्त्री चाहे तो आपके घर को एक सुंदर पाठशाला बना दे, और स्त्री चाहे तो आपके घर को नरक का अड्डा बना दे। ईंट पत्थर सीमेंट के बने हुए मकान पर कभी अभिमान मत करना। यदि आपकी पत्नी चरित्रवान है, यदि आपकी पत्नी संस्कृतिवान है और आपकी पत्नी धर्मवान है, आपसे बड़ा धनी संसार में कोई नहीं है। स्त्री ही एक घर है, स्त्री ही एक मकान है, स्त्री ही आपके जीवन का सबसे सुंदर चरित्र है।